पाकिस्तान की ड्रोन को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। जम्मू में अटैक एयरबेस पर विस्फोटक गिराकर ड्रोन को वापस उड़ा ले गए थे आतंकवादी। नहीं मिला है कोई सबूत, नहीं मिला कोई टुकड़ा। भारतीय सैनिक और सुरक्षा बलों की बड़ी टेंशन। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया ड्रोन अटैक का मुद्दा। आतंकियों को बना सकता है नया हथियार। जी पाकिस्तान पर भड़का भारत संयुक्त राष्ट्र में इस ड्रोन अटैक के बाद। इस बीच एक और खुफिया रिपोर्ट निकल के आई जहां पर 300 के करीब अधिक ड्रोन, जी 300 से अधिक ड्रोन पाकिस्तान से लगती संवेदनशील सीमा पर देखे गए हैं। 300 से अधिक ड्रोन पाकिस्तान इस तरीके से हथियार तैयार कर रहा है। अब ड्रोन के जरिए भारतीय सेनाओं और भारतीय जम्मू कश्मीर के लोगों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। एक खतरनाक रिपोर्ट निकल के आई है जिसमें एयरबेस पर जो विस्फोटक गिराकर ड्रोन वापस उड़ा ले गए हैं आतंकी। इस बात से बड़ी टेंशन हो चुकी है सुरक्षा एजेंसियों को, क्योंकि आपको बता दें कि ड्रोन का कोई भी सुराग नहीं लगा है। माना जा रहा है कि ड्रोन ज़्यादा उड़ान न होने की वजह से रडार से बाहर हो जाता है। इस वजह से आसानी से सीधा सीधा ना तो नीचे से दिखेगा ना तो ये रडार सिस्टम में आएगा। बीच से ही निकलकर ये सीधा अपने एक तरीके से हम कह सकते हैं टारगेट, जो आतंकी टारगेट जिन इलाकों को करेंगे वहाँ पे सीधा जाकर ये हिट करते हैं। ऐसे में नई मुसीबत आन खड़ी हुई है। इस मसले को यूएन में भारत ने उठाया है जोर शोर से भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट के पास वायुसेना के परिसर में हमले में जो जांच में जो पता चला है वो कहीं ना कहीं अपने आप में चौंकाने वाले खुलासे हुए। सूत्र बता रहे हैं कि घटनास्थल पर जांच कर रहे अधिकारी अब तक ड्रोन का कोई पार्ट नहीं मिला है, जिससे पता चलता है कि एयरबेस पर हमले के लिए जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया वह विस्फोटक गिराकर सीधे वापस चले गए। हैंडलर्स ने ड्रोन को विस्फोटक के साथ एयरबेस के ऊपर भेजा और विस्फोट गिराते ही इन्हें वापस मोड़ लिया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, पुलिस, एयरफोर्स सहित कई एजेंसियां देश में अपनी तरीके के हमले की जांच में जुट गई हैं। देश में पहले बार आतंकियों की ओर से किए गए ड्रोन हमले में किसी तरीके के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इससे एयरफोर्स के ढांचे का नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। और आने वाले समय में इस तरीके के अटैक चिंता बढ़ा दिए हैं, क्योंकि सीधा सीधा ये अपने आप में एक खतरनाक थ्रेट है। और सीधा ड्रोन से आए और किसी भी एयरबेस पर, सेना के एयरबेस पर इस तरीके के बॉम्बिंग करें और फिर वापस हो जाएं, तो ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली चीज़, क्योंकि ये ड्रोन्स नीचे से भी नहीं दिखते हैं। जब अपने पास नज़दीक आ जाते हैं तब तो जाकर ये ड्रोन्स दिख रहे हैं। हालांकि अभी ड्रोन्स में इजराइल के कनेक्शन की भी खबर निकल के आ रही है कि इस तरीके के ड्रोन्स इजराइल में बनाए जाते हैं। तो क्या ये इजरायली ड्रोन हैं? सवाल ये भी निकल के आ रहा है कि क्या इजरायली ड्रोन पाकिस्तान के आतंकियों के हाथ कैसे लग गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि इजरायली ड्रोन है तो फिर आखिर इजरायली ड्रोन पाकिस्तान को मिला कैसे? तो कई सवाल निकल के आ रहे हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात ये निकल के आ रही है वो ये है कि आज भारत ने इस ड्रोन के मसले को बाकायदा और पुरजोर तरीके से संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया है। ड्रोन अटैक का मसला कहा है कि आतंकी इसको नया हथियार बना सकते हैं। और पाकिस्तान नए तरीके से, पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर में अस्थिरता की कोशिश कर रही है और पाकिस्तान की सेना बड़े पैमाने पर आतंकियों के साथ मिली जुली हुई है। हालांकि सेना और भारत सरकार का एक्शन आगे क्या होगा? जम्मू कश्मीर के मसले को यूएन में तो उठाया है ड्रोन अटैक, यूएन में क्या उठाकर इस तरीके की चुप्पी, या फिर आगे कोई नए जो ये हमले, नए तरीके के हमले हैं, इस पर किसी तरीके की अंकुश लगाया जाएगा। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से स्पष्ट तरीके से इस पर प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल भारत ने आतंकी गतिविधियों के इस्तेमाल के बीच मुद्दा उठाया और बैठक में शामिल गृह मंत्रालय के विशेष सचिव BSK कोमुद ने कहा है कि आतंकी हमले के लिए ड्रोन के हथियार की तरह इस्तेमाल पर सभी देशों को ध्यान देने की जरूरत है। बीते रविवार को जम्मू स्थित एयरबेस स्टेशन को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया था और उस दौरान घटनास्थल पर 2 धमाके हुए थे, जिनमें 2 लोग घायल हुए थे। किसी की मौत तो नहीं हुई थी, लेकिन जिस तरीके से ये हमले कराए गए हैं और फिर ड्रोन को वापस ले लिया गया है वो अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली बातें हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से सटे इलाकों में बड़े पैमाने पर सैनिक रहते हैं और इस तरीके से 5 से 7 किलोमीटर पर आकर ये कारनामा करना ये अपने आप में चिंता बढ़ा दिया है। लेकिन अभी इसमें इजरायली ड्रोन की खबरें निकल के आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि इस तरीके के ड्रोन तुर्की भी डेवलप करता है। माना जा रहा है कि तुर्की द्वारा ही ये बनाया गया ड्रोन हो सकता है, क्योंकि ड्रोन की अभी कोई भी ड्रोन की एक चीज़ें नहीं मिली, कोई भी पार्ट उस ड्रोन का नहीं मिला। ऐसे माना जा रहा है कि ड्रोन गिरा नहीं है। ड्रोन से अटैक जरूर करवाया गया है लेकिन ड्रोन कहीं भी गिरा नहीं है, जिस वजह से ड्रोन कहाँ का है, इजराइल का है या फिर तुर्की का, लेकिन अब इस पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं।
इस बीच आपको बता दें कि इस वायु स्टेशन हमले की ड्रोन हमले की जांच एनआईए को सौंप दी है। गृह मंत्रालय ने आज आदेश दे दिया है और इसको अब एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीधा इस चीज़ की जांच करेगी। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर रविवार देर रात 2 धमाके हुए थे। इस मामले को अब एनआईए को सौंप दिया गया है। इस पर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। लद्दाख से रक्षा मंत्री अमित शाह राजनाथ सिंह ने भी बड़ी बातें कह दी थी। उन्होंने कहा था कि फिलहाल इस तरीके के काराना हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी जांच अभी चल रही है। हालांकि इसमें लगभग पिछले 24 घंटे में 5 आतंकियों को सेना ने ढेर भी कर दिया है। लश्कर ए तैयबा और जैश-ए मोहम्मद के हाथ होने की भी इसमें खबर बताई जा रही है। लेकिन जो सबसे चिंता करने वाली बात ये निकल के आ रही है दोस्तों कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान से लगती संवेदनशील सीमा पर भी 300 से ज़्यादा, 1-2 नहीं बल्कि 300 से ज़्यादा अधिक ड्रोन दिखाई दिए हैं, जिसके बाद से एक और टेंशन बढ़ गई है। आर्टिकल 370 को रद्द किए जाने और खास करके दिल्ली में जम्मू कश्मीर के नेताओं संग हुई बैठक के बाद ये अपने आप में बड़ी बात है और तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इमरान खान को नींद नहीं आ रही और इमरान खान इस तरीके के घटिया चाल चल रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं इस बौखलाए इमरान खान ने ड्रोन हमले का सहारा ले रहा है और ड्रोन के जरिए भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखने की बात होती है कि क्या वाकई में इस तरीके के हमले कराकर पाकिस्तान भारत को अस्थिर कर देता है या फिर भारतीय सुरक्षा बलों के निशाने पर सीधा पाकिस्तान ही आता है। क्योंकि पाकिस्तान अभी कुछ दिन पहले थल सेना चीफ ने भी कहा था कि पीओके के इलाके में बड़े पैमाने पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और इसी वजह से अब जो बड़ी खबर निकल के आई है कि 300 से ज़्यादा अधिक ड्रोन संवेदनशील सीमा पर दिखे हैं, जिस वजह से ड्रोन अटैक कि पाकिस्तान के जो चांसेस बढ़ गए हैं और ये जो अटैक हुआ है ये भी पाकिस्तान से ही हुआ है, इसमें भी कोई अब संदेह नहीं रह गया है। क्योंकि बड़े पैमाने पर इस तरीके के अटैक पाकिस्तान कराने की बात कर रहा था और अब ड्रोन के जरिए आपको बता दें इससे पहले आतंकियों को हथियारों की सप्लाई कर रहा था बड़े पैमाने पर। यहाँ यानी जम्मू कश्मीर बैठे आतंकियों को पाकिस्तान के जरिए ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई कर रहा था। कई बार तो सेना ने कई ड्रोनों को तबाह किया है। इसके साथ इतना ही नहीं, पाकिस्तान इन ड्रोनों के जरिए बड़े पैमाने पर नशीली चीज़ें भी, हेरोइन से लेकर ड्रग्स तक सप्लाई करता था। पंजाब में भी कई बार ड्रोन के जरिए इस तरीके के वारदात किए गए जहाँ पे सेना ड्रोन देखते ही उनको उड़ा दिया है। यानी शूट एट साइट भी कहा गया है कि ड्रोन देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 300 ड्रोन जब संवेदनशील इलाके में दिखेंगे तो ये अपने आप में काफ़ी खतरा पैदा कर रहे हैं और ये पाकिस्तान अब एक नए चैलेंज पेश कर रहा है ड्रोन के जरिए। हालांकि भारतीय एजेंसियां इसका भी जरूर काट निकालेंगी। हालांकि अभी तो जांच एनआईए कर रही है, लेकिन आने वाले समय में इसको लेकर भी पूरी तरीके से तैयारियां तेज है और इसका भी काट निकाल लिया जाएगा। लेकिन सबसे दुस्साहस वाली बात ये समझिए कि जम्मू कश्मीर में लगातार तीसरी रात भी मिलिट्री स्टेशन के पास ड्रोन दिखाई दिए हैं। हालांकि कल हमने आपको बताया कि कैसे पाकिस्तान के इस ड्रोन को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया, जिसमें सेना ने एक्शन लिया और तत्काल फायरिंग भी की, जिसमें एक ड्रोन तो भाग गया था, एक ड्रोन गिराया गया था। तो इस तरीके के पाकिस्तान और इमरान खान मिलकर आतंकियों के साथ भारत को किस तरीके से अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप देख सकते हैं। इसको आप कैसे सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।